अकॉर्डिंग टू माई डेटा जो मैंने डीपली ऑब्जर्व किया है उसके थ्रू मैं चाहता हूँ आप लोगों को कुछ शेयर करूँ। मे बी आप लोगों को कुछ इसमें से अच्छा लगे या कुछ नया अपडेट आप लोग से भी मुझे मिले। सो वी आर गोइंग टू डू सम हेल्दी डिस्कशन हो गया। सभी लोग अपना अपना इंट्रो दे देंगे। कौन कौन है? फर्स्ट पर्सन है। मेरा नाम आनंद कुमार। मैं अभी करेंटली बीएचयू से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। ड्यू टू कोरोना अभी तक हमारा फाइनल हो जाता, लेकिन अभी पेपर कैंसिल हो चुका है, तो अभी हम लोग अपने घर पे हैं। मेरा नाम रवि कुमार है। मैं अभी पटना यूनिवर्सिटी से मैथ्स से ग्रेजुएट हुआ हूँ इसी साल, और आगे फिर मास्टर्स के लिए अभी तो एग्जाम होने वाला था, तो कोरोना के कारण सब रुका हुआ है। मास्टर्स के लिए आगे करना है। मेरा नाम विक्रम कुमार, मैं मदरसा स्कूल से हूँ। मैं एस के श्रीवास्तव फ्रॉम द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं सीतामढ़ी में टीचिंग करता हूँ एंड ड्यू टू कोरोना वी कांट टीच इन माई क्लास एंड हियर ऑल ऑफ अस गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोरोना। So we are doing some healthy discussion है। सबसे पहले कोरोना जो वर्ड है, बहुत लोग जानते हैं कि कोरोना 2019 में आया, और कुछ लोग क्या करते हैं बुक में दिखाते हैं कि कोरोना का ये ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, कोरोना ऐसे ठीक होगा, कोरोना ऐसे आता है, इस कारण से आता है। वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 2016 में एक बार कोरोना आ चुका है। सऊदी अरब में और दुबई में कोरोना ऑलरेडी आ चुका है। सऊदी अरब में और दुबई में कोरोना आ चुका है, बट उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं थी, तो उसको इजीली कंट्रोल कर लिया गया। वो जो वायरस था उसका जीन जो था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होता था जैसे कि अभी वाले जो वायरस में। और सबसे पहले कोरोना का अभी वाले जो कोविड-19 का नाम आया, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है वुहान का। वुहान का नाम आता है। वुहान एक चाइना का वेल डेवलप्ड सिटी है, जहां पे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल लैब कहा गया है वो वहां पे है, जो फ्रांस के हेल्प से और यूएस के फंडिंग से बनाया गया था वुहान पे। लैब में बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं जिसको बोलते हैं P2, P3, P4। इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर ओनली 2 P4 लैब्स। 2 ही P4 लैब है, जो एक वुहान है और दूसरा इजराइल में है, जो चुपके छुपके बनाता है, जो वर्ल्ड को बताता नहीं है कि उसके पास है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम के पास है, वो किसी को बताता नहीं है कि P4 लैब है हमारे कंट्री में। तो फ्रांस यूएस के फंडिंग से P4 लैब एस्टेब्लिश हुआ वुहान से। P4 लैब एस्टेब्लिश हुआ 2018 में या 16 में, आई एम नॉट श्योर, मे बी शायद 16 या 18 है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। P4 लैब में ये होता है कि पावरफुल वायरस को ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी अलाउ होता है उसको, जैसे आदमी से आदमी में उसको टेस्ट करने के लिए उस वायरस को, ऐसे पावरफुल वायरस जिसको आदमी को बहुत ज्यादा खतरा है, वैसे वायरस को भी उस लैबोरेटरी में अलाउ होता है एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए। कि मतलब उस पर रिसर्च होता है कि वो वायरस की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या जीन है, वो आगे क्या काम करता है। तो वुहान शहर से ये कहानी स्टार्ट हुआ। वुहान शहर में एक्चुअली हुआ क्या, ये केस आया सबसे पहले ऑफिशियली वुहान शहर में, डेट है बता रहा हूं आपको, ये सबसे पहले केस आया है वुहान शहर में। जस्ट अ सेकेंड। ऑफिशियली 9 जनवरी को पहला डेथ हुआ। लेकिन इसमें भी इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि आई थिंक सब लोग, आप लोग इस आदमी का नाम जानते होंगे, ली वेलियांग नाम है इनका। चाइनीज नाम है, थोड़ा स्पेलिंग डिफिकल्ट है, मैं देख के लिखता हूँ। अब ये बताइए कितने लोग इसको जानते हैं? कौन कौन जानते हैं उसको, ली वेलियांग? आप जानते हैं? सर जानते हैं। क्या है? मैं नहीं जानता। तुम जानते हो? इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम था 9 जनवरी जो आपने बोला डेट का, तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरा जो जैसा जानकारी है, तो चाइना में जो ये कोविड-19 आया, तो कोविड-19 के नाम के पीछे भी एक रीजन है कि कोविड-19 आखिरकार इसका नाम क्यों रखा गया। तो फर्स्ट केस जो था इसका चाइना में आया, वो दिसंबर 2019 में आया।
राइट। इसके कारण ही इसका मैं नाम- डेट का बोला हूँ, हाँ। आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने बोला फर्स्ट डेट डिक्लेयर हुआ 9 जनवरी पहला केस जो Death। हाँ ऑफिशियली। और- केस का फिगर अभी तक वर्ल्ड में किसी के पास नहीं। कोई नहीं कह सकता है पहला केस कब आया, क्योंकि इसकी जो क्या होती है इसमें 21 दिन तक आदमी में कोई सिम्टम नहीं होता है, और जब तक कोई आदमी मरना नहीं शुरू हुआ तब तक पता ही नहीं लगा कि क्या है। तो 9 जनवरी इज द, और आप लोग एक बात और बताते हैं, बहुत सारे देखते हैं मार्केट में आप लोग 10 वेबसाइट नहीं, लाखों वेबसाइट, एनी वेबसाइट इज नॉट ऑथेंटिकेट। एक्चुअली वन एंड ओनली विकिपीडिया को आप लोग मानिए। विकिपीडिया एक स्टैंडर्ड्स माना गया है वर्ल्ड में, उसको जो लिख दिया उसको समझिएगा कि कुछ ना कुछ इसमें, अभी कोई आदमी मर गया ना 1 सेकंड के अंदर अपडेट हो जाता है विकिपीडिया। राज कपूर मरा ना अभी, वो एक ऋषि कपूर मरा 1 मिनट के अंदर वो विकिपीडिया पर अपडेट हो जाता है। सोचिए उसके पास कितने एम्प्लॉय और कितना मैन पावर। तो विकिपीडिया इज अ वेरी मतलब ट्रस्टेबल कह सकते हैं आप वेबसाइट। तो हम लोग थे कहाँ पे, ली वेनिला। ये कौन है आप लोग कोई नहीं जानते, एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ऑप्थेमोलॉजिस्ट मतलब होता है आंख का डॉक्टर। इसने क्या किया, इसके पास एक पेशेंट आया दिखाने के लिए, जैसे नॉर्मल किसी की आंख में बहुत खुजली हो रहा है, आंख में दर्द हो रहा है, इसके पास एक पेशेंट आया दिखाने के लिए। घर पे जाके सब सर्च कीजिएगा, आपको एग्जैक्टली इसके बारे में और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में। तो इसने आंख का जब एक आदमी को पेशेंट देखा तो आंख में एक डाइल्यूट डालते हैं लिक्विड। कभी भी किसी के आंख के रेटिना को एक्सपैंड करके देखते हैं, कभी भी देखिएगा किसी का आंख चेक करते हैं तो ऊपर से ही देख सकते हैं अंदर का, लेकिन जब तक रेटिना को एक्सपैंड करके अंदर का अगर देखना है किसी को नस, तो एक डाइल्यूटर डालते हैं 2-2 बूंद, उसको 15 मिनट के लिए आंख ऐसे बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, विजिबिलिटी एकदम क्लियर हो जाता है। डॉक्टर मशीन से देखेगा, आपको धुंधला दिखेगा आधा घंटा, लेकिन डॉक्टर जब देखेगा, उसने जब देखा आंख के अंदर ली वेनियांग ने पेशेंट को, तो उसने कोविड का जो अभी आप स्ट्रक्चर देखते हैं एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर उसको दिखा उसके हाथ के अंदर। और वो बहुत टैलेंटेड बंदा था। उसकी एज पता है कितनी थी, वो 1986 का बॉर्न था। 1986 में उसकी जन्म हुई थी उस आदमी की। और यूएस से लेके हर जगह वो जर्नल लिखा था, और चाइना का वन ऑफ द बहुत ही अच्छे डॉक्टर में उसकी गिनती होती थी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी पढ़ा हुआ था उसने, ऑप्थेमोलॉजिस्ट था, मतलब वहां का डॉक्टर था। तो उसने क्या किया, अपने एलुमनाई ग्रुप होता है, जैसे आप लोग इस कॉलेज में पढ़ते हैं तो जो जितने भी पास आउट हो जाते हैं उसके ग्रुप को एलुमनाई ग्रुप बोलते हैं। उसने क्या किया, अपने एलुमनाई ग्रुप में डाला ये बात कि पता है मैंने आज देखा है एक स्पेशल टाइप ऑफ वायरस जो एकदम आज तक के लिए एकदम यूनिक था, जो मिनट के अंदर मतलब एक्सपैंड हो रहा था, 1 से 2, 2 से 4, 4, उसके बाद आंख के अंदर देख लिया उसने ये बात एलुमनाई में जैसे ही डाला तो ये आग की तरफ फैल गई चाइना। और ये बात कब की है पता है आपको, ये नवंबर की बात। जब आग की तरह ये बात फैल गया तो चाइनीज गवर्नमेंट ने उस आदमी को उठा लिया कि तुम देश को बदनाम कर रहे हो, देश को तुम रेपुटेशन खराब कर रहे हो। उस पर एक देशद्रोह का मुकदमा उठ करके उसको उठा लिया। और पता है उसको उठा लिया, उसकी माँ 4 दिन तक वीडियो डालती रही यूट्यूब हर जगह कि मेरे बच्चे को वापस कर दो, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, खोज दो। वो बच्चा डायरेक्ट मिला पता है कब, वो बच्चा डायरेक्ट मिला कब, जनवरी के लास्ट वीक में। और चाइनीज गवर्नमेंट है क्लेम दैट वो कोरोना से, चाइनीज गवर्नमेंट बोला कि वो आदमी कोरोना से मर गया। आप इसका नाम सर्च कीजिएगा ली वेनियांग का, तो आप देखिएगा उसका लिखा होगा डेथ का कारण कोरोना। तो डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था। अब इसके बाद देखिए इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या हुआ, उसको उठा लिया, मीडिया में कहीं उसको कोई बात नहीं आने दिया, और वो ऑफिशियली पूरे वर्ल्ड वाइड एक है एलुमनाई के ग्रुप में जो उसने भेजा था, उसका स्क्रीनशॉट आज तक अवेलेबल है। आप अगर सर्च कीजिएगा तो आपको नेट पे मिल जाएगा ये चीज। अभी भी ये स्क्रीनशॉट है कि उसने एलुमनाई में डाला था कि मैंने स्पेशल टाइप ऑफ वायरस देखा है जो टोटली डिफरेंट है, और ये आदमी मर भी गया उसी से, कोरोना से। देखिए कैसी कंट्री है चाइना। अब आगे बढ़िए, एक स्टेप आगे। चाइना ने एक स्क्रिप्टेड स्टोरी बताया कि वहां पे एक फिश मार्केट है, वहां से ये वायरस निकल गया और लोगों में चमगादड़ से लोगों में फैल गया। कोई कहने लगे सांप से फैल गया, कुछ मतलब जो र्यूमर्स बनने लगे, मोस्टली आके टीका की चमगादड़ पे। लेकिन चाइना ने पूरे वर्ल्ड को कभी भी ये नहीं बताया कि ये वायरस जो है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है और ये बहुत खतरनाक वायरस है। कभी भी चाइना ने वर्ल्ड को नहीं बताया, नहीं तो क्या होता मैं आपको बताऊं। जैसे वुहान शहर है, ठीक है, वुहान शहर को पूरे वर्ल्ड से अगर लॉक कर दिया जाता है, जैसे अभी पूरा वर्ल्ड लॉक हो चुका है, तो वायरस वुहान से निकलता नहीं।
निकलता ही नहीं, कोई वहां से फ्लाइट ही बंद कर देता वुहान से। और इसने चाइना ने ऐसा कमाल किया कि वुहान से अपने पूरे चाइना में कहीं भी इसने फ्लाइट बंद कर दी कुछ दिन पहले। ऑल कनेक्टिविटी है क्लोज कर दिया इसने, और घर सबको सील कर दिया। चाइना में वुहान के घर सबको सील कर दिया इसने, बिल्डिंग कर करके घर के आगे पुलिस उतार दिया उसने। लेकिन वुहान से पूरे वर्ल्ड में दिया। कहता था कि जस्ट लाइक अ फ्लू, शुरू में कहता था, जैसे आपने सुना होगा स्वाइन फ्लू आया था, फ्लू जैसा होता, सर्दी खांसी बुखार होता था, जो नॉर्मल हर वायरस का तो यही खेल होता है कि जिसकी इम्यून सिस्टम वीक होती है उसी पे वो एक्ट करता है। अगर इम्यून सिस्टम आपके स्ट्रांग है तो वायरस बहुत ज्यादा तंग नहीं करेगा। तंग किसको करता है? जिसका आपको कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है, क्रोनिक प्रॉब्लम है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो इसने फ्लू किया। ये अगर रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर देता पूरे वर्ल्ड को कि वुहान को आइसोलेट कर दिया जाता पूरे वर्ल्ड से, अगर 9 जनवरी को भी, 9 जनवरी को फर्स्ट डेथ हुआ था और उस दिन इसको पता चल गया था, ऑफिशियल डेटा है ये, 9 जनवरी को चाइना को पता चल गया था कि पूरे वर्ल्ड में ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वायरस है और ये आदमी का जान ले रहा है, वुहान बंद हो जाता, वायरस पूरे वर्ल्ड में नहीं गया। लेकिन चाइनीज ने किसी को भी वर्ल्ड में नहीं बताया। और इसमें यूएस का ट्रम्प आपने सुना होगा कि बहुत गुस्से में, जानते हैं क्यों गुस्से में? यस, क्यों गुस्से में बताइए? वो लेट बताया था, मतलब पूरे देश को वो 2-3 महीना। चाइना तो अपना फायदा घाटा देख रहा, चाइना लेट बताएगा ही क्योंकि उसको अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखता। लेकिन WHO क्या कर रहा है? सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है कि WHO क्या, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो क्या कर रहा है? पॉज कीजिएगा एक सेकंड के लिए। अब चाइना तो अपना प्रॉफिट लॉस देखेगा पूरे वर्ल्ड में। अब हमको ये बताइए WHO क्या कर रहा है? तो WHO का मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल, इसलिए याद है 7 अप्रैल क्योंकि ये मेरे बर्थडे के दिन है, 1948 में इसकी स्थापना। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए? पता है किसी को? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, हाँ, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है उस सारे कंट्री पे हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी पे, गतिविधि पे नजर रखेगा, वर्ल्ड को एक हेल्दी इन्वायरमेंट देगा, हेल्थ से लड़ने में मदद करेगा। अमेरिका इसको $1 ट्रिलियन का मदद करता था कि वर्ल्ड को ही हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन WHO में एक और संजोग है। अब देखिए क्या है, WHO की जो टीम होती है, मैं आपको बता देता हूँ। WHO में जो टीम होता है रवि, उसमें 4 लोग मेन होते हैं। सबसे पहला को बोलते हैं डायरेक्टर जनरल, ठीक है। सेकेंड को बोलते हैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल, और ये 3 होते हैं DDG। डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो है 3 होते हैं। इसमें भी एक संयोग है, ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो है, आप लोग जानते हैं क्या? इसमें इंडियन है, इसका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या ही है ना? सौम्या, राइट। सौम्या स्वामीनाथन नाम है, समझे उसका। सौम्या स्वामीनाथन क्या है पता है सर आपको? तो चीफ साइंटिस्ट है, पूरे वर्ल्ड की साइंटिस्ट की हेड है WHO में। ये भी अगर कम से कम इंडियन को भी कह दी रहती, रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर लो, पूरे वर्ल्ड को आइसोलेट कर दो चाइना के वुहान से, तब भी इंडिया बच जाता। लेकिन ये किसी को कुछ नहीं कही, और इसने ये सर्व किया है नोटिस 28 तब तक ये पूरे वर्ल्ड में वायरस। सबसे ज्यादा चाइना से ये गया इटली में। इटली का भी एक कहानी है। इटली का कहानी ये है कि इटली का एक रक्षा मंत्री था, तो चाइना को लोग हीन दृष्टि से देखने लग गया, क्योंकि सब समझ गया जब ये जो डॉक्टर बताया वायरस के बारे में, उस डॉक्टर को जब ये मरवा सकता है कि कैसा कंट्री कुछ भी कर सकता है।
तो यहाँ के जो पेरिस के रक्षा मंत्री थे उन्होंने बोला कि चाइनीज आर वेरी गुड फ्रेंड्स, उनको हक कीजिए, उनको वायरस मत समझिए। क्योंकि यूएस वाले हमेशा उसको बोलते थे क्या, चाइनीज वायरस, चाइनीज वायरस। क्यों बोलते थे चाइनीज वायरस? बिकॉज कि चाइना से आया था, जानता था चाइना के द्वारा। और एक चाइनीज एक्टिविस्ट भी था, वो बैनर लेकर के वहाँ चौराहे पे खड़ा हो गया कि वी आर नॉट वायरस, वी आर फ्रेंड्स, इस टाइप का। तो इसके हक करने के कारण चाइना में 30,000 आदमी चल बसा, इसमें इटली में वहीं से स्प्रेड स्टार्ट हुआ। और इटली ऐसा जगह है जहाँ घूमने के लिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग इटली ही जाते हैं। टूरिस्ट का वर्ल्ड का सबसे हॉट स्पॉट है, तो इटली में सब जगह आदमी घूमने जाता है। इटली के पड़ोसी हो गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यहाँ सबसे ज्यादा उसके बाद इटली यूरोपियन कंट्री है, तो यूरोपियन कंट्रीज में सब जगह फैलने लगा, ये स्पेन स्प्रेड में होने लग गया, स्पेन में फैलने लगा, सब जगह ये वायरस फैलना स्टार्ट कर दिया। तो अभी तो क्या इसकी स्टेटस है आप लोग जान ही रहे हैं। अब इस स्टोरी में एक सबसे इंटरेस्टिंग मैन का एंट्री हुआ, जिसको आप लोग आई थिंक अवेयर होंगे उसके नाम से। मैं बताता हूँ उसका नाम। एक्चुअली चाइनीज और जापानीज नाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है रखना, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए नाम देखना पड़ रहा है। तो उनका नाम है तेजुसुकु होंजो, TASUKU होंजो। जानते हैं कोई आदमी आप लोग? पूरा पेपर में निकल गए, हिंदुस्तान में, दैनिक जागरण में, आप लोग पढ़े ही नहीं इसके बारे में। कौन है तेजुसुकु होंजो? अच्छा, नोबेल प्राइज के बारे में जानते हैं आप? जिनको मिला था अच्छा, आप लोग जानते जापान हैं? का है। हाँ, राइट। नोबेल ये प्राइज 40 साल काम किया था कोरोना वायरस के लैब में। हम बताते हैं आपको, सब बात बताते हैं डिटेल में। पहले आपके पास क्या क्या इसके बारे में जानकारी बताइए। मेरे पास ये जानकारी है कि ये इन्होंने जो है ये चाइना के लैब में बहुत दिन तक काम किया था, और उनको पता था कि कोरोना वायरस जो वहीं के लैब से लीक हुआ, और इनके फ्रेंडशिप में जितने भी काम कर रहे थे चाइना में, जब ये वायरस लीक हुआ तो ये फोन किए उन लोगों के पास, तो मतलब सबके सब किसी से बात नहीं हो पा रही थी। तो ये बोला क्या कि मैं गारंटी बोलता हूँ कि ये वायरस चीन से लीक हुआ है, अगर मेरा बात गलत साबित होगा तो आप मेरा नोबेल पुरस्कार जो है वापस ले सकते हैं। मेरे मरने के बाद भी बात प्रूफ हो जाएगा। मैं बताता हूँ, ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, इसने PhD किया हुआ है, इसने मास्टर साइंस में किया हुआ है, और वर्ल्ड में कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जो इसको नहीं मिला। जैसे इंडिया में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न। जैसे इसको कंट्री का कोई ऐसा, इसको मैं बता देता हूँ आपको, इसको इंपीरियल प्राइज मिला हुआ है, कोच प्राइज मिला है, ऑर्डर ऑफ कल्चर मिला हुआ है, टैंक प्राइज मिला है, क्वेटो प्राइज मिला हुआ है, एल्बर्ट प्राइज मिला हुआ है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है। नोबेल प्राइज मिला हुआ है इसको मेडिसिन के लिए। नोबेल प्राइज इंडिया में सबसे पहले किसको मिला था ये बताइए? रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि लिखे थे इंग्लिश में। 1913। और उसके अलावा उसके बाद CV रमन को मिला, हरगोविंद खुराना को मिला। टोटल इंडियन कितने हैं जिसको नोबेल प्राइज? अप्रोक्स 7 है शायद, 9। 9 है। हाँ, प्रयास शताब्दी को There are 9 people in India who got the Nobel Prize from. Nobel Prize is a very standard thing in the world. किसी को अगर नोबेल प्राइज मिल जाता है ना, तो उससे बड़ा कोई मदर टेरेसा को नहीं मिला होगा। मदर टेरेसा वो को वहाँ- मिला, और तो बराक समझ जाइए ओबामा ना, नोबेल प्राइज जिसको मिल गया, अब समझिए वो आदमी कोई सामान्य नहीं है। इज अ वेरी जीनियस पीपल एंड वेरी एक्सपीरियंस। और नोबेल प्राइज उसको उसी चीज, जिसको मेडिसिन के लिए मिलेगा, मेडिसिन में समझ जाइए कि उसके रिलेटेड टॉपिक है कोरोना वायरस को भी। इकोनॉमिक्स को मिला था। हाँ, इकोनॉमिक्स को भी मिला है, इंडियन को भी मिला है, जैसे अभी ये भी मिला। हम बता देते हैं जेन्यू किसको मिला है। जेन्यू अनुमलाई को मिला है। हाँ, हाँ, right. वो वाइफ साथ में काम हाँ, right. का भी नाम था। जेन्यू अनुमलाई बंगाल से है, आज नाम भूल रहा हूँ अभी। मैं बताता हूँ आपको। अभिजीत बनर्जी हाँ, को अभिजीत बनर्जी। 2019 में मिला है। उससे पहले कैलाश सत्यार्थ को मिला था शांति के लिए। उसके बाद वेंकटरमण रामकृष्णन को मिला था केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था, मदर टेरेसा को मिला था, हरिविंद कोरोना को मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। राइट, देयर आर 9 पीपल जिनको मिला था। अब नोबेल प्राइज वाले जिसको जिस चीज की महारथी है, उन्होंने क्या कहा हम बताते हैं। उन्होंने क्या बोला, नोबेल प्राइज जिनको मिला, उनका ये कहना था कि जैसे वायरस है, सपोज कीजिए कोई वायरस आपके यहाँ करेंटली जहां आप रह रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में अगर बना,
तो उस वायरस में जैसे हम यहाँ पैदा लिए हैं तो हमको क्या होगा, गर्मी ठंडा यहाँ बर्दाश्त करते हैं। तो मेरे अंदर एक नेचुरल आया ना, वायरस क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस जैसे ही किसी चीज पे पड़ा रहेगा तो ऐसे रहेगा पड़ा हुआ, जैसे ही इसको ह्यूमन बॉडी मिल जाएगा ये कांटेक्ट में आएगा। अच्छा भाई ह्यूमन बीइंग में तो ये लिविंग थिंग बन जाता है वायरस। अब देखिए लिविंग थिंग कोई भी है उस पे अपने, अब बताइए यहाँ पे अल्फेंजो आम उगा सकते हैं, उगा सकते हैं सर, क्यों नहीं उगा सकते हैं? क्योंकि उसकी क्लाइमेट कंडीशन होती है। क्योंकि जो जिस कंट्री, अब लीची जो मुजफ्फरपुर में अमेरिका में होगा, लीची नहीं होगा, वहाँ ठंडा इतना ज्यादा होता है, उसको पानी चाहिए, लीची को एकदम बारिश चाहिए, एकदम तगड़ा, तभी लीची होता है। और इस एरिया में इसलिए होता है कि इस एरिया में शुरू से बारिश बहुत होता रहा है, सब बात पड़ा हुआ एरिया है, लीची के लिए पानी बहुत मस्ट है। तो उन्होंने भी यही कहा कि वायरस जो चाइना में जन्म लिया, बॉर्न इन चाइना, जो वायरस विच इज बॉर्न इन चाइना, उसमें चाइनीज एक भी प्रॉपर्टी ही नहीं। मतलब ये स्विट्जरलैंड में भी उतना ही पावरफुल है, यूएसए में भी इतना ही पावरफुल है, इंडिया में इतना ही पावरफुल है। मतलब 60 डिग्री टेम्परेचर से लेके ये -15 डिग्री तक काम करते हैं। ये वैसे ही है, उसी हिसाब से चल रहा है। ये कैसा वायरस है? सही बोल रहे हो। अगर ये नेचुरली बना था, ठीक कहीं ना कहीं है, किसी- तो उस नेचर में क्यों नहीं ये उस नेचर के फेवरेबल है? ये वर्ल्ड के हर नेचर में कैसे एडजस्ट कर रहा है? यही इन्होंने कहा। नोबेल प्राइज विजेता जो थे उन्होंने यही बोला, और उन्होंने बोला कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं P4 लैब में जा चुका हूं। वो गेस्ट लेक्चरर में गए थे उसमें, वहां पे उन्होंने इस वायरस को बहुत बारीकी से देखा है, वहां पे कौन कौन टाइप के वायरस है। और ये कोविड-19 तो कुछ भी नहीं है, इससे भी पावरफुल वायरस सब है वहां पे उस लैब में, इससे भी पावरफुल वायरस। ऐसा वायरस सब, इबोला का नाम सुना, जो साउथ अफ्रीका में, अफ्रीकन इबोला, कंट्री में, उस सब का भी नाइजीरिया डबल, इबोला को कोविड को सबको मिला के एकदम पावरफुल लगता है। उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट करके देखता है कि क्या है। तो इन्होंने कहा कि जब कॉमन सी बात है, अगर ये नेचुरल वायरस है ही नहीं, ये नेचुरल रहता तो ये वायरस हर जगह इसी हिसाब से अपने रेट ऑफ चेंज इसमें दिखता। हो सकता था गर्म जगह में कम होता स्प्रेड, ठंडे जगह में ज्यादा होता, क्योंकि उस समय चाइनीज के वुहान शहर का टेम्परेचर 20 to 24 था एवरेज, में भी कभी 10 हो गया हो, कभी 15, अलग बात है, बट एवरेज टेम्परेचर वॉज 20 to 24 डिग्री सेल्सियस। अब इन्होंने ये भी बोला कि ऐसा नहीं है कि 20 to 24 डिग्री टेम्परेचर इज अ वेरी गुड फॉर वायरस, इट्स नॉट लाइक दैट। 10 डिग्री के नीचे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो मानते हैं कि वायरस बहुत ऐसा हो गया कि कहीं भी चला। ऐसा होता है ना, ठंडा जगह में जो बहुत रह गया, उसको गर्मी में कितना भी भेज दीजिएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना ठंडा जलेगा। या जो हम लोग यहाँ ठंडा वाले हैं, हम लोग को भेज देगा सियाचिन में, तो हम ठंडा बर्दाश्त कर पाएंगे? हम लोग तो 0 डिग्री भी नहीं देखे यहाँ जमने वाला, वहां तो 2 मिनट में 0 डिग्री हो जाता है। तो जो जिस कंट्री का फिर तो बोला 10 डिग्री के नीचे अगर टेम्परेचर रहता वायरस तो हो सकता था मान लेते कि ये रेसिस्ट है, मतलब इतना ठंडा झेल लिया तो गर्मी इसके लिए। बट दिस इज अ वेरी कॉमन टेम्परेचर। इफ यू विल गो इन द ट्रेन, आपने सुना होगा इंडियन रेलवे ने नया रूल डाला है कंबल हटाने के लिए। पता है क्या स्टैंडर्ड है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इसके बीच। कंबल हटाने से पहले इंडियन